अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दिलचस्प सफ़र। स्कूल में जब भी गर्मी की छुट्टियाँ मिलती हैं तो हम कहीं ना कहीं घूमने और सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। पिछले साल जब छुट्टी मिली तो मम्मी पापा ने कहा कि इस साल हम फैज़पुर जाएंगे। फैज़पुर एक तारीखी गांव होने के साथ घने जंगल से घिरा हुआ है। मेरी तो बाछें खुल गईं। मैंने ज़ोरों शोर से सफ़र पर जाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई और दोनों बहनों की तैयारियां चल रही थीं। हमने अपना अपना सामान अपनी अपनी बैग में रखा। खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और चूड़े वगैरह भी ले लिए। चूँकि हम अगले दिन सुबह सवेरे उठकर सफ़र पर जाना था, इसलिए आज हम सब रात का खाना खाने के बाद जल्दी से सो गए। लेकिन मेरी आंखों से नींद उड़ी हुई थी। मेरा जी चाहता था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं उड़कर फैज़पुर पहुंच जाऊं। जारी है, अगले दिन हम सुबह जल्दी उठे और नहा धोकर तैयार होने लगे। मम्मी पापा, दादी, मेरी दोनों बहनें और छोटा भाई, हम सब रिक्शे के ज़रिए बस स्टैंड पर पहुंचे और वहां से फैज़पुर जाने वाली बस पकड़ी। इस सफ़र के दौरान हम काफ़ी खुश थे। हमने कई किस्म के जानवर देखे, पेड़ पौधों को देखा, पहाड़, नदी, झरने, तालाब और आबशार भी देखे। साथ में हम सब बच्चे बस में खूब इंजॉय भी कर रहे थे। हम घने जंगल के किनारे सड़क से गुजर रहे थे कि तभी अचानक हमारी बस ख़राब हो गई। कई मुसाफिरों का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया, लेकिन हमें तो मज़ा मिल रहा था कि अब बस को दुरुस्त करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और हम सामने के जंगल के लिए सैर कर लेंगे। ये सोचकर हम फ़ौरन बस से बाहर कूद पड़े। बस ड्राइवर ने कहा कि बस को दुरुस्त करने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। जंगल में घूमने का शौक़ तो हमें बचपन ही से रहमानी पब्लिकेशन से छपी हुई कहानियों की किताबें पढ़ कर हो गया था। आज बड़ा अच्छा मौका मिला था जंगल की सैर करने का। जब पापा से इजाज़त चाही तो इन्होंने मना कर दिया कि जंगल में शेर, चीते और दूसरे ख़तरनाक जानवर रहते हैं। मुमकिन है तुम लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे। हम बच्चे बड़ों का कहना कहाँ मानते हैं। सो पापा की बात को सुनी अनसुनी करके निकल पड़े जंगल की सैर को। जंगल में घूमते घूमते हमें पता ही ना चला कि हम कहाँ आ गए। हमें बहुत डर लगने लगा और एक बच्चा हमको डराने के लिए शेर की आवाज़ें निकालने लगा। जब हम और ज़्यादा डरने लगे तो वो हमें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हम समझ गए कि वो हमें डरा रहा है। तभी अचानक मैंने एक शेर को देखा जो वहाँ से काफ़ी फासले पर खड़ा हमारी ही तरफ देख रहा था। मैंने जैसे ही सबको शेर के बारे में बताया तो सब बच्चे डर के मारे बुरी तरह इधर उधर भागने लगे। वहाँ रोड पर मम्मी पापा हमें तलाश कर रहे थे और हम भी जंगल से किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जैसे तैसे करके हमें रास्ता समझ में आया। दूर से ही हमें मम्मी पापा घबराई हुई हालत में मिले। हम इनको लिपट कर रोने लगे। हमें इस बात का पूरा एहसास हो गया कि बड़ों का कहना ना मानने से मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो तो आज हम खुदा के फजल से बच गए, वरना शेर हमको देख लेता तो हम अपने मम्मी पापा से भी ना मिल पाते और ना ही फैज़पुर की सैर कर पाते। अभी हम मम्मी पापा से अपने किए की माफ़ी मांग ही रहे थे कि बस का ड्राइवर आया, बोला बस ठीक हो चुकी है। ये सुनकर हम सब बस की तरफ चल पड़े फैज़पुर जाने के लिए। जीनू चूहा बाल बाल बचा। एक चूहा था, इसका नाम जीनू था। वो बहुत ही लालची, काहिल और सुस्त था। काहिल चूहा बहुत ज़्यादा पेटू भी था। इसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन की बात है, जीनू की माँ ने कहा, बेटा तुम बहुत ज़्यादा खाते हो लेकिन कामकाज से जी चिढ़ाते हो। तुम अपने हिस्से के अलावा मेरे और तुम्हारे पापा का खाना भी चट कर जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। आज से तुम अपना खाना खुद तलाश करोगे। हाँ, एक बात याद रखना, लालच मत करना। ज़्यादा खाने के चक्कर में कभी किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। अपना ध्यान रखना। जीनू बहुत उदास हो गया, मगर इसे जाना ही पड़ा। वो खाने की तलाश में निकल गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि इसे रास्ते में एक गेहूं का दाना मिला। वो खुश हो गया। इसने गेहूं का दाना उठा लिया। जारी है, तभी इसकी नज़र खरगोश पर पड़ी। खरगोश इसे देखकर हंस रहा था। तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? जीनू ने खरगोश से पूछा। मैं तो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूँ। अरे, एक किसान की बैल गाड़ी यहाँ से गुजरी, थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें गेहूं की बाल मिल जाएगी। खरगोश की बातें सुनकर जीनू के मुँह में पानी भर आया। वो झट से आगे बढ़ गया। इसकी नज़र गेहूं की बाली पर पड़ी। बाली रास्ते में पड़ी हुई थी। जीनू चूहे ने वो बाली उठा ली और खुशी के मारे नाचने लगा।
तभी वहाँ एक गुलहरी आ गई। इसने चूहे से कहा, एक गेहूं की बाली क्या मिली, तुम तो उछलने कूदने और नाचने गाने लगे। अरे और मेहनत करो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें एक बाली की जगह गेहूं का पूरा पौधा मिल जाएगा। चूहे को गुलहरी की बात पसंद आ गई। वो झट से आगे बढ़ गया। चलते चलते वो थक गया ताकि इसकी नज़र गेहूं के पौधे पर पड़ी। गेहूं का पौधा रास्ते में गिरा हुआ था। पौधे में बालियां बालियां थी। जीनू खुशी के मारे उछलने कूदने लगा। गेहूं के पौधे को देखकर जीनू ने अपने आप से कहा, वाह क्या मज़ा आ गया, अब तो पेट खूब भर ही जाएगा। बंदर ने जब चूहे को इस तरह नाचते गाते और उछलते कूदते देखा तो छलांग मारकर इसके करीब आया और कहा, तुम भी यार बड़े बेवकूफ़ लगते हो, बड़ा सोचो, बड़ा काम करो। अगर तुम्हें कई दिनों का खाना एक दिन ही मिल जाए, एक जगह से मिल जाए, ऐसा वो जगह कौन सी है? चूहे ने बंदर से पूछा। बस यहाँ से सिर्फ 50 कदम के फासले पर गेहूं के फसल का एक बहुत बड़ा खेत है, वहाँ चले जाओ और ज़िंदगी भर मौज करो। बंदर ने जीनू को बताया। चूहा बंदर की बातों में आ गया। चलते चलते वो खेत में पहुँच गया। खेत में गेहूं की लहलहाती फसल को देखकर चूहे की खुश का कोई ठिकाना ना रहा। इसने आओ देखा और ना ताओ, दौड़ता भागता गेहूं की बालियों पर टूट पड़ा। अभी इसने 2-4 दाने ही गेहूं के खाने के थे कि तब ही वो एक फंकार सुनकर डर गया। एक सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। चूहा डर के मारे कांपने लगा। इसे अपनी मौत नज़र आने लगी। सांप की फंकार सुनकर चूहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक एक नेवला कहीं से दौड़ता हुआ आया। इसने सांप पर हमला बोल दिया और इसे दबोचकर इधर अधमरा कर दिया। जीनू चूहा बाल